आनंदमयी अशोक तंवर की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। हरियाणा में कल वोटिंग होनी है और कल अशोक तंवर 1 घंटा पहले भाजपा के प्लेटफॉर्म पर थे और 1 घंटे बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर का इस तरह पार्टी को कपड़े की तरह बदलना हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला साबित हुआ है। भाजपा अशोक तंवर पर हमले भी कर रही है और अशोक तंवर भी भाजपा पर हमले कर रही है, लेकिन इन हमलेबाजी के बीच मुख्य मुद्दा है कि अशोक तंवर के पार्टी बदलने से पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, तो वोट कैसे और किस तरह प्रभावित होगी, अशोक तंवर का प्रभाव यहाँ कैसा है। अशोक तंवर के वर्तमान राजनीतिक हलचल पर बात करने से पहले हम उनके बैकग्राउंड पर आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। अशोक तंवर का जन्म 1976 में हुआ था। वे राहुल गांधी के काफी करीबी रह चुके हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनके युवावस्था के आरंभ से कई वजहों से जुड़ा हुआ है। वे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित पद को पाने वाले वे सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति हैं। वे जवाहरलाल नेहरू नेटवर्क के सदस्य भी हैं। वे इतिहास में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। उनकी खासियत यह है कि उनका जेएनयू से गहरा संबंध उस समय से है जब कांग्रेस के छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की मुश्किल से परिसर में मौजूदगी है। जब भी उन्होंने जेएनयू में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा है, तंवर ने एनएसयूआई के सचिव का पदभार 1999 में संभाला और वे 2003 में इसके अध्यक्ष बने। 2003 में उनके पदभार संभालने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में 2 बार लगातार जीत और वामपंथी दलों के वर्चस्व वाले जेएनयू में एनएसयूआई के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार के बाद तंवर ने अपने अध्यक्ष होने के कार्यकाल के दौरान अधिक अनुशासन बरतने की जरूरतों पर ध्यान दिया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रपति के रूप में आईवाईसी को मजबूत करने के लिए ज्यादा ध्यान सभाकारों, सेमिनारों और कार्यशालाओं पर ध्यान दिया गया। जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए नुक्कड़ नाटक और सामाजिक काम पर अधिक जोर दिया गया। अशोक तंवर के नेतृत्व में सामाजिक मुद्दों को उजागर करने वाले कार्यक्रम देश भर में चलाए गए। उनके कार्यकाल में आम आदमी का सिपाही की अवधारणा लागू की गई। युवाओं को सशक्त बनाने के कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया और राहुल जी के विजन को इन कार्यक्रमों के माध्यम से आकार दिया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में बहुत ज्यादा प्रगति की है। उनके कार्यकाल के दौरान लागू किए गए कार्यक्रमों का एक विशेष पहलू यह है कि उन कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया गया, जिसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय युवा कांग्रेस को शामिल किया गया। उन्होंने संगठन में प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की। संगठनात्मक चुनाव कराने की योजना में यह प्रयास परिलक्षित होता रहा। उनके कार्यकाल के दौरान लागू किए गए कार्यक्रमों का एक विशेष पहलू यह है कि उन कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया गया, जिसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय युवा कांग्रेस को शामिल किया गया। उन्होंने संगठन में प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की। संगठनात्मक चुनाव कराने की योजना में यह प्रयास परिलक्षित होता है। अब चुनाव पंजाब और गुजरात में हो चुके हैं, जहां सभी तबके के लोगों ने बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़कर उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आधार सभी राज्यों में मजबूत किया गया। यह दौर था भारतीय कांग्रेस की मजबूती का और यह दौर था अशोक तंवर के राजनीतिक शुरुआत का। इसके अलावा अशोक तंवर की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर तब हुई जब 2009 में हरियाणा के सिरसा लोकसभा से राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया था, क्योंकि वे सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक थे। और इससे पहले भी उनका जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब जून 2005 में उनका विवाह अवंतिका माकन से हुआ, जो कि ललित माकन की बेटी हैं और भूतपूर्व भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उनके नाना हैं। हरियाणा में कांग्रेस में 2 मुख्य चेहरे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा, और अब अशोक तंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके आने से सैलजा रणदीप सुरजेवाला गुट सबसे अधिक मजबूत होगा और भूपेंद्र हुड्डा को नुकसान तो नहीं
नहीं होगा, लेकिन उनका पावर जरूर बैलेंस होगा। वे दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में तंवर की वापसी से कांग्रेस में दलितों की हिस्सेदारी में इजाफा होगा। इधर हुड्डा तंवर को साथ लेकर चलते हैं तो जाट और दलित वोट समीकरण को भेदना आसान नहीं रह जाएगा। अभी हाल ही में सैलजा के दलित मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेराबंदी कर रही थी। ऐसा लगता था कि बीजेपी के बड़े चेहरों की ड्यूटी इसी मुद्दे पर लग गई है। वैसे भी बीजेपी के बड़े चेहरे की ड्यूटी हरियाणा में लगी हुई थी। अब तो कल चुनाव होने वाले हैं। भाजपा का दलित मुद्दे पर घेराबंदी और इधर दलित चेहरे का ही कांग्रेस में शामिल हो जाना बीजेपी के वोट बैंक को प्रभावित करने वाला तो है ही, लेकिन बहुत अधिक नहीं, क्योंकि पार्टी के अदला बदली से नेताओं की छवि पर नकारात्मकता का असर पड़ने लगता है। उनका भी कद पहले जैसा तो रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी में जैसे पहले हुआ करता था, इधर सैलजा भी तंवर के ही शीर्षा सीट से चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में अब सैलजा भी, जो अब तक अपने कम समर्थकों को टिकट मिलने से नाराज चल रही थी, अब वे बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगी। तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में वो जाति और धर्म का सहारा ले रही है। बीजेपी में संविधान के प्रति आस्था नहीं है। अशोक तंवर ने कहा, संविधान और बाबा साहेब के प्रति जिस तरह की आस्था होनी थी नहीं था। वहाँ संविधान और दलित नेताओं की बेकदरी होती है, अधिकार छीने जाते हैं। राहुल गांधी संविधान को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दिशा देने का काम किया है। देश और आगे जाएगा। जब कांग्रेस मजबूत होगी, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करे। हरियाणा के दलित और पिछड़ों से आग्रह करते हैं कि कल वोटिंग होनी है, हरियाणा को मजबूत करें। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन पर निशाना साधा, कटाक्ष किया, हमले किए और अपना दुख भी अभिव्यक्त किया है। कुछ भावनात्मक तरीके से उन्होंने उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे। इस लाइन से उन्होंने अपनी बातों की शुरुआत की है, लेकिन अंत उन्होंने काफी भावनात्मक बना दिया है। सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर उन्हें दिया गया था, जिनका वह सिटिंग सीट था, जबकि वो लाखों वोटों से भी जीती थी। अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। शाहनवाज हुसैन ने कहा, अशोक तंवर को कांग्रेस में जाने पर क्या फायदा, वहां जाकर भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग ज्यादा दल बदलते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आपको बताते चले कि 5 साल में अशोक तंवर ने 4 पार्टियां बदली हैं। अशोक तंवर ने करीब 5 साल पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के कारण 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी बनाई। इसके बाद 23 नवंबर 2021 को वे ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ महीने बाद ही उनका टीएमसी से भी मोहभंग हो गया और वे अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ भी उनका मन लगा नहीं। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर 20 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन पर भरोसा भी किया। बीजेपी ने उन्हें सिरसा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा भी, लेकिन कुमारी सैलजा जो कांग्रेस उम्मीदवार है, वो उन्होंने बाजी मार लिया। सिरसा एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां दोनों अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं और दोनों जीतते रहे हैं। कुमारी सैलजा के सामने उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। सैलजा ने तंवर को 2,68,497 वोटों से हराया। अशोक तंवर 5 साल तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वे राज्य के बड़े दलित नेताओं में शुमार रह चुके हैं।